कल्पना कीजिए, आप जीरो ग्रेविटी में तैर रहे हैं। नीचे एक तरफ धरती दिख रही है और दूसरी ओर असीम अंतरिक्ष। और अचानक एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपकी वापसी में महीनों की देरी हो जाती है। आज हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स के ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन, उनकी चुनौतियों और उनकी अद्भुत वापसी के बारे में। नासा की मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को 5 जून 2024 को एक हफ्ते के मिशन पर भेजा गया था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि वे पूरे 9 महीने बाद धरती पर लौटे। 19 सितंबर 1965 को अमेरिका में जन्मी सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है। उनके पिता दीपक पंड्या भारतीय है और उनकी मां स्लोवेनियाई मूल की है। बचपन से ही सुनीता को एडवेंचर और विज्ञान में गहरी रुचि थी। क्या आप जानते हैं कि बचपन में सुनीता को पायलट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह नौसेना में गोताखोर डाइवर बनना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय किया था। खेलकूद में बहुत एक्टिव थी और स्कूल में स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग में हिस्सा लेती थी। जब वह कॉलेज में थी, तब पहली बार स्पेस मिशन और पायलट बनने में दिलचस्पी जागी। उन्होंने यूएस नेवल अकादमी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, नौसेना में पायलट बनी और फिर 1998 में नासा में एस्ट्रोनॉट के रूप में चयन हुआ। अंतरिक्ष में रहने और स्पेसवॉक करने का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने कठिन ट्रेनिंग ली। सुनीता विलियम्स 2006 में अपने पहले अंतरिक्ष मिशन एक्सपीडिशन 14-15 पर गई। इस दौरान उन्होंने 195 दिन अंतरिक्ष में बिताए और रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7 घंटे 55 मिनट की स्पेसवॉक भी की। महिलाओं में सबसे अधिक समय तक स्पेसवॉक करने का रिकॉर्ड बनाया। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दौड़ने वाली महिला बनी। उन्होंने अंतरिक्ष में ही हाफ मैराथन पूरी की। 2012 में वह एक्सपीडिशन 32-33 मिशन का हिस्सा बनी और अंतरिक्ष में 127 दिन बिताए। उन्होंने वहां भगवद गीता और भगवान गणेश की मूर्ति रखी थी। 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर एक नामक मिशन के तहत सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष भेजा गया। यह नासा और बोइंग के बीच किया गया एक महत्वपूर्ण मिशन था, जिसका उद्देश्य स्टारलाइनर कैप्सूल की टेस्टिंग करना था। लेकिन मिशन में कई तकनीकी समस्याएं सामने आईं। हीलियम लीकेज, थ्रस्टर फेलियर, संचार दिक्कतें, कम्युनिकेशन ग्लिचेस। इन समस्याओं के कारण सुनीता और उनके साथी को 9 महीने तक आईएसएस पर रहना पड़ा। अब सवाल यह था कि इतने लंबे समय तक आईएसएस पर कैसे रहा जाए। हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज, मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए, शून्य गुरुत्वाकर्षण में खाना और सोना, हर 90 मिनट में सूर्योदय और सूर्यास्त देखना। सोचिए, एक दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का अनुभव कैसा होगा। सुनीता विलियम्स 19 मार्च सुबह धरती पर वापस लौट चुकी है। 9 महीने और 14 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर वापस आए। भारत में कई जगहों पर सुनीता विलियम्स की सफल वापसी के लिए पूजा अर्चना की गई। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल की सुरक्षित लैंडिंग के बाद गुजरात स्थित सुनीता विलियम्स की पैतृक गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बता दें कि सुनीता विलियम्स की धरती पर वापस आने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि आप भले ही हजारों मील दूर हों, लेकिन आप हमारे दिलों के करीब हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे 2016 में अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान आपके साथ मुलाकात की याद आती है। पीएम ने इसी के साथ कहा कि मैं आपकी वापसी के बाद आपको भारत में देखने के लिए उत्सुक हूं। भारत की बेहतरीन बेटियों में से एक की मेजबानी करना खुशी की बात होगी। सुनीता विलियम्स की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर मन में जज्बा और मेहनत करने की लगन हो, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। आपको सुनीता विलियम्स की स्टोरी में सबसे ज्यादा क्या प्रेरणादायक लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियो लाते रहें।